अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वहाब बिन कमाल और आप देख रहे हैं लाइव व्लॉग। सो गाइस, हम लोग उठ गए और रेडी वगैरह हो गए। हमारी आँख 9 बजे खुली है और अभी इस टाइम 10 बज रहे हैं। तो 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह करके सारा कुछ फ्री हो गए। ये बैग वगैरह भी हम लोगों ने पैक करके यहाँ पर हैंग कर दिया। बाकी ये भी रेडी हो गया। हाँ जी हुसैन साहब, रेडी है? रेडी महद। अच्छा, भाई। बाइक का क्या करना है अभी? बाइक के भाई साहब इंजन ऑयल वगैरह सारा कुछ चेक करके फिर ही निकलेंगे। ब्रेक्स वगैरह टाइट करनी है और अभी अंकल आके जो है ना इसकी फ्यूल लेवल सेट करेंगे ताकि आगे मुश्किल ना हो। अच्छा, ये फ्यूल थोड़ा ज़्यादा ले रही है। सही। बाकी हम लोग अब निकल रहे हैं। अब्बू के दोस्त हैं, उन्होंने बताया था कि मुजफ्फराबाद में एक जगह सिरीकोट, तो वो जंगल है, तो उन्होंने कहा था वहाँ पर लाजमी जाना। तो सिरीकोट जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग शारदा केल तो क्या भाईजान। तो बाकी निकलते हैं, रेडी हो गए। हम लोग नीलम रोड पर चढ़ गए और मुज़फ़्फ़राबाद में अब्बू जान ने हमसे पूछा कि सिरीकोट जाएं या ना जाएं। तो हम लोगों ने कहा कि अब्बू जान अभी हम लोग इस ट्रैक को करते हैं, तो वापसी पर हम लोग ना सिरीकोट देख लेंगे। तो अब्बू कहते चलो ठीक है। तो फिर हम लोग अब नीलम रोड पर चढ़ गए। जैसे हम लोग नीलम रोड पर चढ़े हैं तो धूप जो है वो भी बादलों में छुप गई और मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया था। जैसी धूप जाती है ना तो मौसम जो है वो बेहतर हो जाता है। तो हमारे आगे इस टाइम अब्बू है, अब्बू के साथ काब बैठा हुआ है। रास्ते में चेक पोस्ट आई और इन्होंने हमें रोक लिया और वो कह रहे थे कि एंट्री करवा लें। तो ये है अट मुकाम 40 किलोमीटर, केरन 50, शारदा 95, केल 112। अच्छा, हम लोगों ने पहले हमारा जहाँ स्टे होगा वो शारदा होगा, ठीक है। अट मुकाम पे हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे जुम्मा। इस टाइम जो टाइम हो रहा है यार, टाइम क्या हो रहा है? 1 बज गए। एक बार तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1 घंटे तक हम लोग अट मुकाम पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पर हम लोग फिर जुम्मा पढ़ लेंगे। यहाँ रश बहुत ज़्यादा है और टूरिस्ट जो है उनका आना मतलब कल जो दिन था ना, कल तो बिल्कुल कोई एक टूरिस्ट भी हमें नज़र नहीं आया, लेकिन आज का जो दिन था हमें टूरिस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा नज़र आने लगे हैं रश भर के। तो यहाँ पे एंट्री हो रही है और एंट्री में इतना रश है, ID कार्ड लाइन में रखे हुए हैं। हम लोगों ने एंट्री करवा ली है और अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तो जब एंट्री कर रहे थे ना वो, तो उन्होंने फ़ोन नंबर मांगा, तो वो उन्होंने ऐसे कहा कि एमरजेंसी नंबर दें। तो मैंने उनसे पूछा, जो आर्मी वाले होते हैं ना, मैंने कहा एमरजेंसी नंबर का क्या मतलब है? तो कहते कि ना हमारा एंट्री करने का पर्पस ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि हमारे रिकॉर्ड में रहता है, और सेकंड ये कि अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या दरिया में कोई गिर जाता है तो हम लोग फिर उसको रेस्क्यू करते हैं। तो इसलिए, और जिसकी एंट्री ना हुई हो तो उस पर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। हम लोग जंबर पहुंच गए हैं और जंबर से आगे अट मुकाम है वो 11 किलोमीटर है, केरन जो है वो 23 किलोमीटर है, इसी तरह शारदा जो है वो 64 किलोमीटर है। तो इस टाइम हम लोग रुके हैं यहाँ पर। ये लेफ़्ट रोड जो ऊपर जा रही है वो कुंडल शाही वाटरफॉल है, ठीक है। और ये वाली जो रोड जा रही है राइट साइड, ये नीलम रोड ही है। तो अब्बू ये कह रहे हैं हम लोग ऊपर चले जाते हैं, वाटरफॉल है, वाटरफॉल से आगे कुटन है, कुटन से आगे जागिरा है। तो अब्बू कह रहे थे इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक है। तो और वैली भी जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। ये जागना यहाँ से 18 किलोमीटर है। तो अब वो कहते हैं यहाँ पर चलते हैं। तो वो कहते हैं कि 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, और क्योंकि ट्रैक जो है वो उसका काफ़ी डिफ़िकल्ट है। हम लोग पहुँच गए हैं कुंडल शाही वाटरफॉल। नीचे जंबर से 1 किलोमीटर थी और हमें 5 to 10 मिनट्स लगे हैं ऊपर आते हुए। माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत है। पहले बाइक को करते हैं पार्क और फिर उतर कर ज़रा वाटरफॉल को देखते हैं आराम सुकून से। पानी का प्रेशर बहुत ही तेज़ है, ओए ओए ओए, अमेजिंग उनकी थोड़ी सी वाटरफॉल। तबीयत ख़राब हो रही है, शुगर उनकी डाउन हो रही है, तो हम लोग यहाँ से कोल्ड ड्रिंक पकड़ लेते हैं, साथ में बिस्किट जो है वो पकड़ लेते हैं। यार एक सुपर ले लो। सुपर है आपके पास? कौन सा? नहीं नहीं, सुपर पकड़ लो। सुपर लिया है, सैंडविच लिया है, ठीक है।
यार मिरिंडा गाड़ी कितने का? नहीं, मिरिंडा सही है, ठीक है। अब्बू को हमने बिस्किट्स और बोतल दे दी है। एक्चुअली जब खाना थोड़ा सा लेट हो जाए तो उनकी शुगर डाउन होने लग जाती है, बट नाउ इंशाल्लाह A1 हो जाएंगे। अच्छा अब्बू जान अभी हमें ये बता रहे थे कि 5 इयर्स पहले यूनिवर्सिटी का ट्रिप आया हुआ था यहाँ, और वो ऑलमोस्ट 25 स्टूडेंट्स का ग्रुप ब्रिज पर खड़ा हुआ था। ओल्ड ब्रिज था, उससे कुंडल शाही ब्रिज कहा जाता था। तो वो ब्रिज ब्रेक हो गया ओवरवेट की वजह से। 6 लोगों की डेथ हो गई थी और 8 लोगों को रेस्क्यू कर लिया था उस टाइम, एंड बाकी जो थे वो मिले ही नहीं। हम लोग तो सुनकर ही अजीब से हो गए। साहब कह रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, पत्थरों पे चढ़ना है, तो यहाँ से मेरे क्लिक्स लो, तो खैर लोग भी यार चढ़े ना। वैसा पैसे इसी तरह पूरे होते हैं। ये दिखाओ अच्छा। यहाँ पे, ये दिखाओ कि ये तो ना करें सर पूरा। यार ये गलत बात ये लगता है ये कहाँ से लोग आए। है, ये गलत बात है। ये काले ढाके के लोग हैं यार। वो भाई आगे पत्थर भी। यार अमेजिंग। यार जल्दी कर लेते हैं, फिर हम लोगों ने ऊपर भी जाना है। अब्बू उधर वेट कर रहे हैं, और अब्बू के पास ये इस ब्रिज से हम लोग आए ना, उधर हम लोग बैठे हुए थे। तो अब्बू और हुसैन अब्बू के साथ ही बैठा हुआ, वो आए ही नहीं। तो बाकी हम लोग तस्वीरें वगैरह ले लें, फिर हम लोग फिर वापस। हम लोग वाटरफॉल से निकल आए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं जागरा की तरफ। और जागरा का जो ट्रैक है वो इंतहाई डेंजरस है। डेंजरस इस सेंस में है कि वो सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। जो रोड है वो तो कारपेट है, लेकिन जो ट्रैक है ना, यानी कि बिल्कुल ऊपर की तरफ है। अब ये देखें अब्बू अभी अब्बू के साथ सिर्फ एक का बैठा हुआ, वो भी उतर गया। हम लोग ट्रिपलिंग पे हैं, ये मैं भी उतर गया हूँ, और अब लोग ये ओ, तो अब ये लोग यानी कि अब डबलिंग पे भी नहीं चल रही इतना, यानी कि इस तरह का ट्रैक है, लेकिन मज़ेदार ट्रैक है। सीधी रोड ऊपर की तरफ है। आगरा का जो लास्ट गांव है वो है घुरियाल, और हम लोग अभी वहां पर जाएंगे। हम लोग हो गए हैं पैदल, अब्बू और वो हुसैन, क्योंकि ये जो है रोड थोड़ी सी डेंजरस है। सांस चढ़ गया यार, पैदल कैसे हैं आप लोग? सांस चढ़ गया कब यार। क्या नहीं मुझे नहीं करता था भाई। हाँ जी। अच्छा जी, हम लोग घुरियाल पहुंच गए हैं, और जो बारिश है वो रुक गई है, शुक्र है। नहीं तो अगर बारिश तेज़ हो जाती तो हम लोगों ने ना आगे गए ना पीछे गए। तो ये है बाज़ार थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। एक ये छोटा सा बाज़ार, वो होटल है, लेकिन कुछ भी नहीं है इनके पास ना। कह रहे थे कि लोबिया पड़ा हुआ है, और लोबिया भी जब हम लोगों ने चेक किया तो वो आधी प्लेट भी नहीं थी, तो मतलब कुछ भी नहीं मिला। आज पढ़ने लगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है वापस गुरियाल से निकलेंगे, तो हम लोग नीलम रोड पर जाएंगे। वहाँ से आगे 11 किलोमीटर अठमुकाम, तो हम लोग वहाँ पर करेंगे स्टे। तो ये जो रोड है सीधी जो जा रही है बाबून वैली, और वो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं ये। तो हम लोगों ने यहाँ से पूछा इनसे कि क्या नाम है पहाड़ का, तो इनको नाम नहीं पता था। कहते हैं ये जागीरा के ही हिस्से में, मतलब एरिया में आते हैं सारे ना। और बादल फुल ज़्यादा आगे, अब भी कह रहे हैं आ जाओ जल्दी से अंदर। तो बाकी नमाज वगैरह पढ़ते हैं, फिर आगे यहाँ से वापस हम लोग निकलने लगे थे। जैसे ही हम लोग बाइक पर बैठे हैं तो इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट होगी कि हम लोग उसी टाइम उतरे बाइक से, बाइक को साइड पे किया और जाकर मस्जिद में बैठ गए। तो अभी थोड़ी सी बारिश का जो है वो कम हुई है, लेकिन बाइक पर अभी तक यानी कि नहीं जाया जा सकता, भीग जाएंगे। तो अब ये है कि अब्बू ये कह रहे थे कि अभी हो रहे 6:30 और आधे घंटे तक वही बात है
कि शाम पड़ जाएगी तो फिर हम लोग वापस भी नीचे नहीं जा सकते। जागीरा से जो नीचे नीलम रोड है वो है 15 किलोमीटर, 15 से 16 किलोमीटर है। तो और जो ऊपर आते आते हमें 1.5 घंटा लगा, ठीक है। तो नीचे जाते जाते वही 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो अब्बू ये कहते हैं एक तो ख़तरनाक है, तो और ना रास्ते में कोई बाजार वगैरह कुछ भी नहीं। तो अब्बू ये कह रहे थे अगर तो आधे घंटे तक बारिश नहीं रुकती तो हम लोग इधर ही कोई रूम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रात रह लेंगे, फिर यहाँ से सुबह निकलेंगे। लेकिन यही बात, अगर हम लोग इधर रूम ले लेते हैं तो सुबह जो है हमारा यानी काफ़ी सफ़र हो जाएगा। हमारा ये था शारदा जाके रुकें, लेकिन अभी अठमुकाम से पहले अब्बू को जागरा का पता था, तो हम लोग अब्बू कहते ये जगह देंगे। और वैली तो वाकई बहुत खूबसूरत है और रास्ता ट्रैक इंतहाई खूबसूरत है। बारिश का वेट करें, अगर तो बारिश रुक जाती है तो हम लोग निकल पड़ेंगे, अगर तो नहीं रुकी तो फिर हम लोग यहाँ पर ही स्टे करेंगे। बारिश जैसे ही रुकी है तो हम लोग उसी टाइम वहाँ से निकल पड़े ताकि बारिश जो है वो अगेन स्टार्ट ना हो जाए। तो हम लोग उसी टाइम वहाँ से निकल पड़े हैं। यहाँ से 1 से 1.5 घंटा लगेगा नीचे नीलम रोड तक पहुँचते हुए। जब हम लोग यहाँ से ऊपर आ रहे थे ना जागरा की तरफ, तो ये जो पहाड़ है तो ये फुल यानी कि बादलों में घिरा हुआ था। तो इस टाइम अभी बारिश हुई है तो थोड़ा सा खुल गया तो और बर्फ़ नज़र आ रही। हम लोग आगे नीचे अठमुकाम पहुंच गए और जो हमारा जो स्टे है अबू से भी यही बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि शारदा हम लोग स्टे करेंगे। यहाँ से आगे शारदा 53 है या 54 है। तो यहाँ पे अब हम लोग खाना खाने लगे, तो बाकी खाना वगैरह खा कर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हमें एक से ये बैठे हुए हैं अबू और हुसैन साथ बैठा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे तो फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। हम लोग जागरा से नीचे अठमुकाम तक हमें टाइम लगा है 1.5 घंटा। 8:30 सवा 8 हो रहे हैं, तो हम लोग वही 7 बजे के करीब 7 पौने 7 बजे हम लोग निकले थे। बाकी खाना वगैरह खाते हैं तो फिर आगे अपना सफ़र शुरू करते हैं। अच्छा जी, खाना खाने के बाद हम लोग थोड़े से ढीले पड़ गए और यहाँ से क्योंकि हमारा जो प्लान था ना आगे शारदा जाने का, वहाँ पे हम लोग स्टे करना था। लेकिन अब्बू ने ये कहा कि 9 तो बज गए, फिर आगे जाते जाते हमें 11 साढ़े 11 हो जाएंगे, तो बेहतर यही है यहाँ पर ही रूम ले लें और यहाँ पर ही स्टे कर लें। तो सुबह फिर हम लोग आगे निकल जाएँ ताकि नींद तो एटलीस्ट हमारी पूरी हो। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो नाश्ता खाना खाया था। तो जहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया ना, तो उसके साथ ही था गेस्ट हाउस, तो हम लोगों ने वहाँ पे रूम ले लिया। तो अभी तो अब्बू सो भी चुके हैं, काब भी सो चुका है। महादर हुसैन है, वो कह रहे थे ऊपर हैं, पता नहीं वो भी सोने चले गए हैं कि नहीं, उनको भी अभी एक दफ़ा देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी मैंने कहा चलो व्लॉग एंड कर लेते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यार ये मैंगो का जो जूस है ना ये ले लेते हैं, तो जूस पी लेते हैं फिर हम लोग चलते हैं ऊपर। ठंड में ठंडी चीज़ पीने का अपना ही मज़ा। अरे तुम लोग इधर बैठे हुए हो? चाय चाय कहाँ से? भाईजान जी चाय आपकी भी पड़ी है, काइंडली पी लें इससे पहले कि बर्फ हो। अच्छा, चाय आई कहाँ से जैसे? किधर से आई चाय? अच्छा जी, चाय आप पी लेते हैं। चाय पीने से पहले मैं कर लेता हूँ ब्लॉग को एंड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसको भी मस्ट वॉच कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।